हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। क्या होता है, बोलिए मेरे साथ। टेंस का मतलब होता है काल या समय। चलिए, टेंस का परिभाषा होता है क्रिया को कार्य करने में, क्रिया को कार्य करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, क्रिया का मतलब होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब, वर्ब। ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसी को हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। या तो अर्थात आप कह सकते हैं जिसके अंत में ना लगी रहे उसे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप वर्ब कह सकते हैं, या तो उसको आप क्रिया कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। तो आगे कर समझते हैं। टेंस के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ टेंस। क्या कह सकते हैं? काइंड ऑफ टेंस, काल के प्रकार या काल के भेद। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस को आप वर्तमान काल बोल सकते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल बोल सकते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। जो समय अभी बीत रहा हो, क्या हो? जो समय अभी बीत रहा हो उसको आप प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। और आपका आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय बीत गया हो। क्या कह सकते हैं? जो समय बीत गया हो उसको आप पास्ट टेंस कर सकते हैं। जैसे मैं गया, उसने खाया, उसने पिया, वह लिख चुका था। इस तरह से आप कह सकते हैं ये पास्ट टेंस का है। क्या कह सकते हैं? इसको आप पास्ट टेंस को कह सकते हैं। अगला आपका आ जाता है फ्यूचर टेंस। क्या आ जाता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको कहिएगा? आने वाले समय को आप फ्यूचर टेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आने वाले समय को आप फ्यूचर टेंस कहिएगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, ये आप गागे जी आएगा। इस तरह से आप उसको कह सकते हैं, वह फ्यूचर टेंस होता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। कहा गया है प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? बोलिए तो मेरे साथ। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे आपका इसमें होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ आप भैया जोड़िएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कहिएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर प्रेजेंट के साथ आप जोड़िएगा तो प्रेजेंट के साथ हो जाएगा। इसी अगर चारों को आप पास्ट के साथ जोड़िएगा तो पास्ट टेंस के साथ हो जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट के साथ लागू कीजिएगा तो पास्ट के साथ बन जाएगा। चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर के साथ अटैच करके, लगा के देखते हैं करके। भैया अगर फ्यूचर के साथ बोलते हैं भैया तो कैसे बोलना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आएगा। और यहाँ और साथ में साथ ये भी देख लेंगे। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कार्य का अनिश्चित होना। क्या? निश्चित नहीं, अनिश्चित। इसीलिए इसको डिफिनिट नहीं बोल के इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो जिससे अनिश्चित कार्य का बोध हो उसको हम लोग इंडेफिनिट बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य प्रारंभ चल रहा हो। क्या हो? कोई कार्य अगर प्रारंभ में चल रही हो या चल रहा हो उसको आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस।
जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ गया है कार्य का जारी होना। किसी भी वर्क का अगर वह प्रोसेसिंग में है उसको आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वह चल रहा है। फिर अगला आपका आ जाता है परफेक्ट टेंस। कहीं क्या बोलिएगा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कार्य का पूर्ण होना। क्या होना? कार्य का पूर्ण होना। जब आप इंडिफिनिट में लेके कंटिन्यूअस में लेके लास्ट में जाके आप क्या कर दीजिएगा? कहने का मतलब परफेक्ट में जाके आप पूरा कर दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं चुका। क्या कर सकते हैं? चुका। तो कार्य का पूर्ण होना कौन टेंस कहलाता है? या परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट ने आप लोग भी बोलते हैं हमने यह काम परफेक्ट कर दिया। परफेक्ट में ना कार्य की पूर्ण समाप्ति कर जब देते हैं उसमें आप परफेक्ट जोड़ देते हैं। चलिए आपका आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कोई काम चल रहा था उसको परफेक्ट में ला के पूरा भी कर दिए, और उसके साथ साथ अगर आपका समय जुड़ जाए तो उसको क्या बोलिएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 5 दिनों से, इसमें समय आपका अटैच रहेगा, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस दूसरा में भी लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस चौथा में भी लिखा है, लेकिन आपको अंतर करना पड़ेगा। यह दूसरा में कंटिन्यूअस में आपको समय नहीं दिया रहेगा, जबकि इसमें कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको समय के साथ बोलना पड़ेगा। जैसे सुबह से, 5 दिनों से, इसके लिए आपको फोर या सिंस का प्रयोग रूल में आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग रूल लिखेंगे समझेंगे वहाँ हम आपको समझा देंगे। तो सर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखता आ रहा, या कहेगा वह 1980 से इस काम को करता आ रहा। अगर उसमें आपको समय दिया है तो आप समझ जाइएगा वह क्या होगा? वह किसी ना किसी टेंस का वह चौथा हो। क्या होगा? चौथा होगा। इस तरह से आप इसको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज को समझते हैं। चलिए हम लोग आप समझते हैं टेंस के, जो आपके प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, उसके पहचान और उनके रूल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जिसे प्रेजेंट का मतलब ये होता है हो, हूँ। अगर प्रेजेंट आप पहले प्रेजेंट पहचानिए, लास्ट में देखिए है, हूँ, हो आता है तो प्रेजेंट टेंस कहिए। अगर था, थे, थी आए तो उसको पास्ट टेंस कहिए, और फ्यूचर टेंस में अगर गा, गे, गी आए तो इसको फ्यूचर टेंस में कहिए। सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले देखिए उसमें है, हो, हूँ है तो प्रेजेंट टेंस को सिक्योर कर लीजिए। अगर था, थे, थी देखिए पहले तो पास्ट टेंस को, अगर गागेगी देखिए तो उसको आप फ्यूचर टेंस कहिएगा। उसके बाद आप देखिए कि यह इंडिफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ये आप सिक्योर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको अच्छा से बना लीजिएगा आप कोई भी अंग्रेजी के सेंटेंस को। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको लिख रहा होगा, यह है इंडिफिनिट, यह है कंटिन्यूअस, यह है परफेक्ट, यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमने लिख दिया है। तो चलिए अगर इसी में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात करें तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट के लिए हमने क्या बताया था? है, हूँ, हो, तो प्रेजेंट टेंस पहचान लिए। अब देखते हैं इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में बोलिएगा ता है, ती है, ते है, ताऊ। इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपको पहचान समझ में आ गया। चलिए हम लोग कंटिन्यूअस का समझते हैं। कंटिन्यूअस में आएगा रहा, रही, रहे, और इसमें क्या जोड़ दीजिएगा? प्रेजेंट वाला जोड़ दीजिए, है, हूँ, हो जोड़ दीजिए। देखिए हो गया। देखिए सब के अंत में है लगा रहेगा, इसमें सब में लगा रहेगा। देखिए चुका, इसमें परफेक्ट का मतलब ये होता है चुका, चुकी, चुके, या यही। और इसमें क्या जोड़ दीजिए? अगर आप प्रेजेंट बोल रहे हैं तो इसमें जोड़ दीजिए है, हूँ, हो। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं किसका? प्रेजेंट का, तो आपको बोलना है आ रहा, आ रही, आ रहे, रहा, रही, रहे, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो इसमें आपको मेन चीज ध्यान में रखना है कि इसमें आपको समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। तो एक बार हम लोग अगर आपको बोले कि बोलिए तो प्रेजेंट का चारों बोलिए तो बोलेंगे प्रेजेंट के साथ जोड़ के बोलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए हर में प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से आप बोल लीजिएगा। इसी तरह आप इसका रूल भी देख लीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो डू डज लगा के आप बनाइएगा। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो रूल में क्या कर कीजिएगा, इसमें डू डज लगा के आप और वर्ब का आप इसमें क्या रखिएगा, वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब का प्रथम रूप रखिएगा। तो V1 V2 V3 V4 V5 आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो डू डज और V1 किस में लगाइएगा, तो इंडेफिनिट में लगाइएगा। और इनको बनाते समय नंबर का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो उसमें एस या ईएस लगता है। तो जब आप सिंगुलर से प्लुरल बनाइएगा, उस पर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए एक वीडियो लाएं। ठीक है, तो सिंगुलर से कैसे प्लुरल बनाया जाता है, नंबर चेंजिंग कैसे होता है। ठीक है, जैसे चेयर है चेयर्स कैसे हो जाए, गो है गोज कैसे हो जाता है। ठीक, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए, तो डू डज लगाइएगा और इसमें आप कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर हो गया। और यहाँ वर्ब में क्या लगा दीजिए, वर्ब में लगा दीजिएगा क्रिया में आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा। जैसे रीड है तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। राइट है तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक ना। और इसमें भी आप इसको बनाते समय आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस आपको बता देते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ आई रीड बात बताइएगा। ठीक है, जैसे इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव WH बनाइएगा, क्वेश्चन वर्ड बनाइएगा तो उसमें डू डज का भी जरूरत आएगा। तो एक हम लोग थर्ड पर्सन वाला देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ती है, वहाँ सी रीड्स बोलिएगा। वह जाती है, सी गोज हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे रहा रही। रहा रही में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या कीजिएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी। जैसे राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, स्पीक है तो स्पीकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। इस तरह से इसमें आईएन जोड़ के आप बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, आई एम रीडिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी चूज कर लेना है, कौन सा वर्ब का उपयोग है। चलिए, हम लोग परफेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं, परफेक्ट को। ठीक, परफेक्ट में आपका हो जाएगा चुका, चुकी, चुके। ठीक है, और हम आपको चुका, चुकी, चुके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, या ये ई या आ ए ई भी आएगा। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने दौड़ा, अगर इसके साथ है जोड़ जाए तो उसको आप परफेक्ट ही कहिएगा। क्या कहिएगा, परफेक्ट। जैसे मैंने यह पत्र लिखा है, उसने यह पत्र लिखी है, तो उसको आप क्या कहिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। कहीं कहा कि आपको बताएं कि हाँ आ जाएगा तो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में अगर चुका, चुकी, आ ए ई दीर्घई आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ये वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, हम लोग आप समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। इसमें देखिए, आ रहा, आ रही, आ रहे और आ रही, या आप रहा रही भी कहिएगा, लेकिन उसमें आपको क्या रहेगा, समय आपको जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आ रहा, आ रही, आ रहे, या तो कहीं कहीं आपको रहा, रही, रहे मिलेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप हैं, हूँ, हो को नहीं भूलिएगा। आपको इसमें क्या अंतर करने वाली बात है, इसमें आपको समय दिया रहेगा, सुबह से, 5 दिनों से, 4 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार आप क्या लगा लीजिए, वहाँ 4 या 6। ठीक है ना। जिसमें समय निश्चित है उसमें सिंस लगाइएगा, जिसमें समय अनिश्चित है उसमें 4 लगाए। जैसे आप कहिएगा कि 4 घंटों से, 5 दिनों से, 4 वर्षों से, उसमें आप 4 लगाइएगा। सिंस कहाँ कहिएगा, जैसे सुबह से, 4 बजे से, ठीक है ना, 1980 से, 2010 से, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसी तरह पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट में आपका आ जाएगा, देखिए तो अगर पास्ट में इंडिफिनिट, आप पास्ट में पचा आपको क्या बोले हैं, लास्ट में था थे थी जरूर होगा। जैसे या यही, ये यहाँ होगा ता था ती थी ते थे, या इसमें रहेगा आ दीर्घई और ये होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पाचन होगा। जिसे उसने लिखा, उसने पढ़ा, या वह घर गया, ठीक है, उसने पत्र लिखा, इस तरह से आपको होगा तो समझ जाइए पास्ट इंडिफिनिट होगा, ठीक है। और इसका दूसरा उसी तरह रहा रही, उसमें था थे थी जोड़ दीजिए, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा दूसरा। देखिए सब में वही थे, चुका चुकी सब में है, लेकिन अंतर कौन करवा देता है, पास्ट का। जैसे आपका था थे थी आ गया तो इसको पास्ट का आप लोग दूसरा कहिएगा, लेकिन चुका चुकी के साथ अगर या यही अथवा था थे थी आ जाए तो इसको आप पास्ट का तीसरा कहिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो पास्ट परफेक्ट टेंस बोलिए, अगर इसके साथ क्या आ जाएगा, आ रहा, आ रही, आ रहे, रहा रही, या था थे थी लास्ट में अगर आपको दिख जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें भी वही समय के अनुसार आप फोर या सिंस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी तरह इसका रूल भी देख लेते हैं। तो आपका पहला होगा डिड और वर्ब का दूसरा होगा। जैसे देखिए डिड और वर्ब का दूसरा कहने का मतलब, अगर आप बोलिएगा वह गया तो ही वेंट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ही वेंट। तो डिड कहाँ लगेगा, तो आप इसी को बोल सकते हैं वह नहीं गया, तो वहाँ आपको बोलना होगा ही डिडंट गो, तो वहाँ V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH बनाते समय डिड और V1 रखना पड़ेगा, वर्ब का प्रथम फॉर्म रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो एक और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल और, जिसे उसने खाया, ही एट, लेकिन बोलेंगे क्या उसने खाया तो बोलेंगे डिड, क्या उसने खाया, डिड ही ईट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाए, डिड ही ईट, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दीजिएगा इसको बनाते समय, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा में आपका होगा रहा रही, ये इसमें प्लस था, रहा था रही थी, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो जिस अकॉर्डिंग से जुड़ेगा उस अनुसार से होगा। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा, साथ साथ वर्ब में ING होगा। देखिए सब में वर्ब में ING मिलेगा, यहाँ भी देखिए वर्ब में आपको ING मिलेगा, यहाँ भी देखिए वर्ब में ING मिलेगा। इस तरह से यहाँ भी देखिए हर दूसरा के वर्ब में ING मिलेगा, हर तीसरा के वर्ब में V3 मिलेगा, हर तीसरा में देखिए V3 मिलेगा। तो दूसरा में ING और तीसरा में V3 रखिएगा। फिर वैसे ही चौथा में भी आप ING रखिएगा, वर्ब में क्या रखिएगा, ING रखिएगा, वर्ब में ING रखिएगा, लेकिन इसमें समय को के साथ आपको बोलना पड़ेगा। तो इसका समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ आपको वाज वर और प्लस ING, और चुका चुकी में चुका था चुकी थी चुके थे में हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म रखिएगा। जैसे ईट एट ईटेन, राइट रोड रिटेन, गो वेंट गॉन, एब्यूज, ठीक है, राइट रोड रिटेन। इस तरह से V1 V2 V3। इसको देखिए विद्यार्थी को सबसे पहले यह वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है उसको याद जरूर कर लेना चाहिए। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3rd में क्या है, और V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, इसको भी बढ़िया से ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसी में उसी तरह आपका हो जाएगा, हेड जोड़ देना है, साथ साथ बीन जोड़ देना है। बीन का मतलब ये होता है आ, क्या होता है, आ रहा, क्या होता है, बीन का मतलब आ रहा होता है, बीन मतलब क्या होता है, आ रहा होता है। इसमें ING जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आ रहा है, आ रहा था। क्या हेड लगाइए तो था थे थी को बताया, बीन बता दिया, आ रहा आ बताइएगा, और इस ING का मतलब होता है रहा रही रहे, ठीक, इस तरह से बना लीजिएगा। तो हेड बीन हो जाएगा इस तरह से, और इसमें जरूर फोर या सिंस रखिएगा, या फोर या सिंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब ये आपको समझा दिए कि गागेगी होगा, उसी तरह इसमें आप इंडिफिनिट है तो इसमें क्या गागेगी कहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो रहा रहे रहो, और होगा होगी होंगे। जैसे वह कैसे कर सकते हैं, वह लिखता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह जाता रहेगा, यहाँ रहा रही के साथ होगी होगे होंगे रहेगा लगा हुआ। फिर तीसरा में आपको बोलबे कि चुका चुकी चुके गागेगी जोड़ दीजिए, जैसे चुकेगी चुकेंगे चुकेगा, इस तरह से आपको रहेगा।
उसी तरह आ रहा, आ रही, आ रही या आ रही के साथ होगी, होंगे, होंगे, इस तरह से आप जोड़ दीजिएगा तो वह हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो इसका रूल देख लेते हैं, सेल या विल। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कीजिए। जैसे आई के साथ सिक्योर, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह आप इसका दूसरा देख लीजिए, सेल विल लगाना ही, साथ साथ इसमें बी जो जरूर जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी, और इसमें वर्ब में आई। जैसे वह पढ़ता रहेगा, वह ही विल बी रीडिंग, सी विल बी रीडिंग, ठीक है, सी विल बी ईटिंग। इस तरह से बी जोड़ के और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए। यहाँ तक सिक्योर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा देख ले। तीसरा में सेल विल के साथ आप सेल विल या सेल हैव भी कर सकते हैं, विल हैव कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको आप हेल्पिंग वर्ब चूज कर लीजिएगा। चलिए वर्ब का इसमें तीसरा रखना, V3 रखना है। चलिए इसका भी चौथा वही करना है, सेल विल हैव। और आपको क्या बोलना है, हर चौथा में बीन जरूर लगेगा। क्या लगेगा, बीन का मतलब ये होता आ रहा है। इसमें अगर ये फ्यूचर का है तो यहाँ आप क्या कहिएगा, जैसे वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखते रहेगी। राम सुबह से दौड़ता आ रहेगा या रहेंगी, ठीक है। अगर आएगा भी, नहीं भी आएगा, लेकिन रहा रही तो जरूर आएगा, उसके साथ गा, जिसे होगा, होगी, होंगे लगा रहेगा, ठीक है। पढ़ता रहेगा, वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखता रहेगा। आप 1980 से इस फिल्म को देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा तो फिल्म देखता नहीं, बात ले ली, ठीक, इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल को भी आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं, चारों। जैसे है राधा पढ़ती है, यहाँ देखिए हाँ आया, पहले कैसे पहचानेंगे, अगर हाँ देख लीजिए तो उसको पहले प्रेजेंट बोलिए। क्या बोलिए, प्रेजेंट। और प्रेजेंट अगर ताते ती देखिए तो इंडिफिनिट बोलिए। इसी तरह है देखिए तो प्रेजेंट बोलिए, अगर रहा रही देखिए तो इसको दूसरा बोलिए। इसी तरह गी देखिए तो यहाँ गी देखिए तो ये गी नहीं होगा, यहाँ बल्कि कहिए इसमें चुके हैं, क्या देखिए चुके, क्या प्रेजेंट बना रही। तो है देखिए तो उसको क्या बोलिएगा, प्रेजेंट है, लेकिन चुका देखिए तो देखिए तो तीसरा है, तो कह सकते हैं प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट का पहला, ठीक है। और इसमें देखिए है तो प्रेजेंट बोले, और इसमें क्या बोल दिए, आ रहा बोल दिए, तो ये हो गया प्रेजेंट का चौथा। अगर हम आपको बोल देंगे कि बोलिए, आप बोलिए तो वह पढ़ रहा है देखिए तो आप प्रेजेंट को सिक्योर कर लीजिए, और इसमें देखिए क्या लगा रहा हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट का दूसरा हो गया, उसके अनुसार आप लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब चूज कर लीजिए। चलिए इसी तरह पास्ट का दिखा ले, जैसे राधा पढ़ती थी या राधा ने पढ़ी, हो गया। दूसरा देखिए, राधा पढ़ रही थी, वह लिख रही थी, तुम जा रहे थे, इस तरह से हो जाएगा। तीसरा, वह पढ़ चुका था, वह लिख चुका था, वह गा चुका था, वह बोल चुका था, या उसने पढ़ा था, या होगा उसने पढ़ा था, उसने लिखा था। अगर आ जाए, आ के साथ अगर था आ जाए, आ या ये के साथ था थे थी अगर आ जाए, उसको भी आप कह सकते हैं कि वह पास्ट का तीसरा होगा। जैसे उसने पढ़ी थी, उसने लिखी थी, वह गई थी, इस तरह से। तो यहाँ भी आपको वही आएगा, वह 5 दिनों से पढ़ती आ रही थी, या वह 5 दिनों से पढ़ रही थी, इस तरह से भी आएगा, उसको आप चौथा करते। इस तरह से फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर में भी आपका वही आ जाएगा। जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट में बोलिएगा तो जैसे वह पढ़ेगी, वह पढ़ती रहेगी, कंटिन्यू जारी है, वह पढ़ती रहेगी, वह लिखती रहेगी, मैं पढ़ता रहूंगा, वह लिखता रहूंगा, ये वह लिखता रहेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। या फ्यूचर का दूसरा तीसरा, जिसे आप कर देंगे कि वह पढ़ चुकेगी, वह लिख चुकेगी, वह खा चुकेगी, वह दौड़ चुकेगी, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर का तीसरा, या फ्यूचर परफेक्ट बोल सकते हैं। इसी तरह चौथा में बोलिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बोलिएगा, वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखते रहेगी, मोहन 4 घंटों से इस काम को करता रहेगा। तो आपको बता दें, हाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, कहाँ फोर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे, क्या कहाँ फोर लगाएंगे तो कहाँ सिंस लगाएंगे, तो ध्यान में रखना है। तो 4 बजे से
इसमें नहीं, आप कहिएगा इसमें 4 दिनों से, 4 बजे से, 4 दिनों से, 4 दिनों से, 5 घंटों से, 5 घंटों से, ठीक है ना, 2 घंटों से, 10 दिनों से, डेज, 10 दिनों से, दो दो 2 घंटों से, इस तरह से हो जाए। ठीक, इसमें सिंस का कब लगाइएगा, 1980, इसमें सब में 4 लगेगा। क्या लगेगा, 4। 1980 से इसमें क्या लग जाएगा, पहले सिंस जोड़िएगा, सिंस 1980, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है ना। सिंस आप कह सकते हैं कि 2 बजे से, ठीक है, 6 o'clock कह सकते हैं, सिंस 6 o'clock, सिंस 4 o'clock, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, टेंस का मतलब होता है काल या समय। चलिए, टेंस का परिभाषा होता है क्रिया को कार्य करने में, क्रिया को कार्य करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, क्रिया का मतलब होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब, वर्ब, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसी को हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। या तो अर्थात आप कह सकते हैं जिसके अंत में ना लगी रहे उसे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप वर्ब कह सकते हैं, या तो उसको आप क्रिया कह सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। तो आगे कर समझते हैं। टेंस के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ टेंस। क्या कह सकते हैं, काइंड ऑफ टेंस, काल के प्रकार या काल के भेद। चलिए, हम लोग इसको समझते हैं। तो समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस को आप वर्तमान काल बोल सकते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल बोल सकते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोल सकते हैं। तो इस चीज को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, जो समय अभी बीत रहा हो। क्या हो, जो समय अभी बीत रहा हो उसको आप प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, उसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। और आपका आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय बीत गया हो। क्या कह सकते हैं, जो समय बीत गया हो उसको आप पास्ट टेंस कर सकते हैं। जैसे मैं गया, उसने खाया, उसने पिया, वह लिख चुका था। इस तरह से आप कह सकते हैं ये पास्ट टेंस का है। क्या कह सकते हैं, इसको आप पास्ट टेंस को कह सकते हैं। अगला आपका आ जाता है फ्यूचर टेंस। क्या आ जाता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको कहिएगा, आने वाले समय को आप फ्यूचर टेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आने वाले समय को आप फ्यूचर टेंस कहिएगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, ये आप गागेगी आएगा, इस तरह से आप उसको कह सकते हैं, वह फ्यूचर टेंस होता है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम लोग आगे समझते हैं। कहा गया है प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, बोलिए तो मेरे साथ, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे आपका इसमें होता है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ आप भैया जोड़िएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, क्या कहिएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर प्रेजेंट के साथ आप जोड़िएगा तो प्रेजेंट के साथ हो जाएगा। इसी अगर चारों को आप पास्ट के साथ जोड़िएगा तो पास्ट टेंस के साथ हो जाता है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट के साथ लागू कीजिएगा तो पास्ट के साथ बन जाएगा। चलिए, इसी को हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर के साथ अटैच करके, लगा के देखते हैं, ऐड करके।
तो ये अगर फ्यूचर के साथ बोलते हैं भैया तो कैसे बोलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आएगा। और यहाँ और साथ में साथ ये भी देख लेंगे, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कार्य का अनिश्चित होना। क्या निश्चित नहीं, अनिश्चित, इसीलिए इसको डिफिनिट नहीं बोल के इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो जिससे अनिश्चित कार्य का बोध हो उसको हम लोग इंडेफिनिट बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य प्रारंभ चल रहा हो। क्या हो, कोई कार्य अगर प्रारंभ में चल रही हो या चल रहा हो उसको आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ आप लिखा गया है कार्य का जारी होना। किसी भी वर्क का अगर वह प्रोसेसिंग में है उसको आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वह चल रहा है। फिर अगला आपका आ जाता है परफेक्ट टेंस। कहीं क्या बोलिएगा, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कार्य का पूर्ण होना। क्या होना, कार्य का पूर्ण होना। जब आप इंडेफिनिट में लेके कंटिन्यूअस में लेके लास्ट में जाके आप क्या कर दीजिएगा, कहने का मतलब परफेक्ट में जाके आप पूरा कर दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं चुका। क्या कर सकते हैं, चुका। तो कार्य का पूर्ण होना कौन टेंस कहलाता है, या परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट ने आप लोग भी बोलते हैं हमने यह काम परफेक्ट कर दिया। परफेक्ट मतलब कार्य की पूर्ण समाप्ति कर जब देते हैं उसमें आप परफेक्ट जोड़ देते हैं। चलिए आपका आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कोई काम चल रहा था उसको परफेक्ट में ला के पूरा भी कर दिए और उसके साथ साथ अगर आपका समय जुड़ जाए तो उसको क्या बोलिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 5 दिनों से, इसमें समय आपका अटैच रहेगा, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस दूसरा में भी लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस चौथा में भी लिखा है, लेकिन आपको अंतर करना पड़ेगा। यह दूसरा में कंटिन्यूअस में आपको समय नहीं दिया रहेगा, जबकि इसमें कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको समय के साथ बोलना पड़ेगा। जैसे सुबह से, 5 दिनों से, इसके लिए आपको फोर या सिंस का प्रयोग रूल में आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग रूल लिखेंगे समझेंगे वहाँ हम आपको समझा देंगे। तो सर इसका आएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखता आ रहा, या कहेगा वह 1980 से इस काम को करता आ रहा है। अगर उसमें आपको समय दिया है तो आप समझ जाइएगा वह क्या होगा, वह किसी ना किसी टेंस का वह चौथा हो। क्या होगा, चौथा होगा। इस तरह से आप इसको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज को समझते हैं। चलिए हम लोग आप समझते हैं टेंस के, जो आपके प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, उसके पहचान और उनके रूल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जिसे प्रेजेंट का मतलब ये होता है हो, हूँ। अगर प्रेजेंट, आप पहले प्रेजेंट पहचानिए। लास्ट में देखिए है, हूँ, हो आता है तो प्रेजेंट टेंस कहिए। अगर था, थे, थी आए तो उसको पास्ट टेंस कहिए। और फ्यूचर टेंस में अगर गा, गे, गी आए तो इसको फ्यूचर टेंस में कहिए। सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले देखिए उसमें है, हो, हूँ है तो प्रेजेंट टेंस को सिक्योर कर लीजिए। अगर था, थे, थी देखिए पहले तो पास्ट टेंस को। अगर गागेगी देखिए तो उसको आप फ्यूचर टेंस कहिएगा। उसके बाद आप देखिए कि यह इंडिफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ये आप सिक्योर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको अच्छा से बना लीजिएगा आप कोई भी अंग्रेजी के सेंटेंस को। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यह है इंडेफिनिट, यह है कंटिन्यूअस, यह है परफेक्ट, यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमने लिख दिया है। तो चलिए अगर इसी में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के लिए हमने क्या बताया था,
है, हूँ, हो। तो प्रेजेंट टेंस पहचान लिए। अब देखते हैं इंडिफिनिट। इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में बोलिएगा ता है, ती है, ते है, ताव। इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपको पहचान समझ में आ गया। चलिए हम लोग कंटिन्यूअस का समझते हैं। कंटिन्यूअस में आएगा रहा, रही, रहे, और इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, प्रेजेंट वाला जोड़ दीजिए, है, हूँ, हो जोड़ दीजिए। देखिए हो गया। देखिए सब के अंत में हाय लगा रहेगा, इसमें सब में लगा रहेगा। देखिए चुका, इसमें परफेक्ट का मतलब ये होता है चुका, चुकी, चुके, या यही। और इसमें क्या जोड़ दीजिए, अगर आप प्रेजेंट बोल रहे हैं तो इसमें जोड़ दीजिए है, हूँ, हो। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं किसका, प्रेजेंट का, तो आपको बोलना है आ रहा, आ रही, आ रहे, रहा, रही, रहे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको मेन चीज ध्यान में रखना है कि इसमें आपको समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तो एक बार हम लोग अगर आपको बोले कि बोलिए तो प्रेजेंट का चारों बोलिए तो बोलेंगे प्रेजेंट के साथ जोड़ के बोलिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हर में प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप बोल लीजिएगा। इसी तरह आप इसका रूल भी देख लीजिए। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो डू डज लगा के आप बनाइएगा। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो रूल में क्या कीजिएगा, इसमें डू डज लगा के आप और वर्ब का आप इसमें क्या रखिएगा, वर्ब, वर्ब नहीं, वर्ब का प्रथम रूप रखिएगा। तो V1, V2, V3, V4, V5 आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो डू डज और V1 किस में लगाइएगा, तो इंडिफिनिट में लगाइएगा। और इनको बनाते समय नंबर का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो उसमें एस या ईएस लगता है। तो जब आप सिंगुलर से प्लुरल बनाइएगा, उस पर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए एक वीडियो लाएं। ठीक है, तो सिंगुलर से कैसे प्लुरल बनाया जाता है, नंबर चेंजिंग कैसे होता है। ठीक है, जैसे चेयर है, चेयर्स कैसे हो जाए, गो है, गोज कैसे हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए तो डू डज लगाइएगा और इसमें आप कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर हो गया। और यहाँ वर्ब में क्या लगा दीजिए, वर्ब में लगा दीजिएगा क्रिया में आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा। जैसे रीड है तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। राइट है तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक ना। और इसमें भी आप इसको बनाते समय आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस आपको बता देते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ आई रीड बात बताइए। ठीक, जैसे इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH बनाइएगा, क्वेश्चन वर्ड बनाइएगा तो उसमें डू डज का भी जरूरत आएगा। तो एक हम लोग थर्ड पर्सन वाला देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ती है, वहाँ सी रीड्स बोलिएगा। वह जाती है, सी गोज हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे रहा रही। रहा रही में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या कीजिएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी। जैसे राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, स्पीक है तो स्पीकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। इस तरह से इसमें आईएन जोड़ के आप बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, आई एम रीडिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी चूज कर लेना है, कौन सा वर्ब का उपयोग है। चलिए हम लोग परफेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं, परफेक्ट को। ठीक, परफेक्ट में आपका हो जाएगा चुका, चुकी, चुके। ठीक है, और हम आपको चुका, चुकी, चुके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा या, ये, ई या आ, ए, ई भी आएगा। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने दौड़ा। अगर इसके साथ हाँ जोड़ जाए तो उसको आप परफेक्ट ही कहिएगा। क्या कहिएगा, परफेक्ट। जैसे मैंने यह पत्र लिखा है, उसने यह पत्र लिखी है, तो उसको आप क्या कहिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। कहीं कहा कि आपको बताएं कि हाँ आ जाएगा तो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में अगर चुका, चुकी, आ, ए, ई दीर्घई आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ये वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हम लोग आप समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। इसमें देखिए आ रहा, आ रही, आ रहे और आ रही, या आप रहा रही भी कहिएगा, लेकिन उसमें आपको क्या रहेगा,
समय आपको जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आ रहा, आ रही, आ रहे, या तो कहीं कहीं आपको रहा, रही, रहे मिलेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप हैं, हूँ, हो को नहीं भूलिएगा। आपको इसमें क्या अंतर करने वाली बात है, इसमें आपको समय दिया रहेगा, सुबह से, 5 दिनों से, 4 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार आप क्या लगा लीजिए वहाँ, फॉर या सिंस, ठीक है ना। जिसमें समय निश्चित है उसमें सिंस लगाइएगा, जिसमें समय अनिश्चित है उसमें फॉर लगाइए। जैसे आप कहिएगा कि 4 घंटों से, 5 दिनों से, 4 वर्षों से, उसमें आप फॉर लगाइएगा। सिंस कहाँ कहिएगा, जैसे सुबह से, 4 बजे से, ठीक है ना, 1980 से, 2010 से, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसी तरह पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट में आपका आ जाएगा, देखिए तो अगर पास्ट में इंडिफिनिट, आप पास्ट में पचा आपको क्या बोले हैं, लास्ट में था, थे, थी जरूर होगा। जैसे या, यही, ये यहाँ होगा ता, था, ती, थी, ते, थे, या इसमें रहेगा आ, दीर्घई और ये होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पाचन होगा। जिसे उसने लिखा, उसने पढ़ा, या वह घर गया, ठीक है, उसने पत्र लिखा, इस तरह से आपको होगा। तो समझ जाइए पास्ट इंडिफिनिट होगा, ठीक है। और इसका दूसरा उसी तरह रहा, रही, उसमें था, थे, थी जोड़ दीजिए, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा दूसरा। देखिए सब में वही थे, चुका चुकी सब में है, लेकिन अंतर कौन करवा देता है, पास्ट का। जैसे आपका था, थे, थी आ गया तो इसको पास्ट का आप लोग दूसरा कहिएगा, लेकिन चुका चुकी के साथ अगर या, यही अथवा था, थे, थी आ जाए तो इसको आप पास्ट का तीसरा कहिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो पास्ट परफेक्ट टेंस बोलिए। अगर इसके साथ क्या आ जाएगा, आ रहा, आ रही, आ रहे, रहा, रही, या था, थे, थी लास्ट में अगर आपको दिख जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें भी वही समय के अनुसार आप फॉर या सिंस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी तरह इसका रूल भी देख लेते हैं। तो आपका पहला होगा डिड और वर्ब का दूसरा होगा। जैसे देखिए डिड और वर्ब का दूसरा, कहने का मतलब अगर आप बोलिएगा वह गया तो ही वेंट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ही वेंट। तो डिड कहाँ लगेगा, तो आप इसी को बोल सकते हैं वह नहीं गया, तो वहाँ आपको बोलना होगा ही डिडंट गो, तो वहाँ V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH बनाते समय डिड और V1 रखना पड़ेगा, वर्ब का प्रथम फॉर्म रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो एक और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल और, जिसे उसने खाया, ही एट, लेकिन बोलेंगे क्या उसने खाया तो बोलेंगे डिड, क्या उसने खाया, डिड ही ईट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाए, डिड ही ईट, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दीजिएगा इसको बनाते समय, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा में आपका होगा रहा, रही, ये इसमें प्लस था, रहा, था, रही, थी, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो जिस अकॉर्डिंग से जुड़ेगा उस अनुसार से होगा। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा, साथ साथ वर्ब में आईएनजी होगा। देखिए सब में वर्ब में आईएनजी मिलेगा, यहाँ भी देखिए वर्ब में आपको आईएनजी मिलेगा, यहाँ भी देखिए वर्ब में आईएनजी मिलेगा। इस तरह से यहाँ भी देखिए हर दूसरा के वर्ब में आईएनजी मिलेगा, हर तीसरा के वर्ब में V3 मिलेगा, हर तीसरा में देखिए V3 मिलेगा। तो दूसरा में आईएनजी और तीसरा में V3 रखिएगा। फिर वैसे ही चौथा में भी आप आईएनजी रखिएगा, वर्ब में क्या रखिएगा, आईएनजी रखिएगा, वर्ब में आईएनजी रखिएगा, लेकिन इसमें समय को के साथ आपको बोलना पड़ेगा। तो इसका समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ आपको वाज वर और प्लस आईएनजी, और चुका चुकी में चुका था, चुकी थी, चुके थे में हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म रखिएगा। जैसे ईट एट ईटेन, राइट रोड रिटेन, गो वेंट गॉन, एब्यूज, ठीक है, राइट रोड रिटेन। इस तरह से V1 V2 V3। इसको देखिए विद्यार्थी को सबसे पहले यह वर्ब का जो 5th फॉर्म है उसको याद जरूर कर लेना चाहिए। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3rd में क्या है, और V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, इसको भी बढ़िया से ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसी में उसी तरह आपका हो जाएगा, हेड जोड़ देना है, साथ साथ बीन जोड़ देना है। बीन का मतलब ये होता है आ, क्या होता है, आ रहा, क्या होता है, बीन का मतलब आ रहा होता है, बीन मतलब क्या होता है, आ रहा होता है। इसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आ रहा है, आ रहा था,
क्या हेड लगाइए तो था खेती को बताया, बिन बता दिया, आ रहा, आ रहा, आ बताइएगा, और इस आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक, इस तरह से बना लीजिएगा तो हेड बिन हो जाएगा इस तरह से। और इसमें जरूर फोर या सिंस रखिएगा, या फोर या सिंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब ये आपको समझा दिए कि गागेगी होगा, उसी तरह इसमें आप इंडिफिनिट है तो इसमें क्या गागेगी कहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो रहा, रहे, रहो, और होगा, होगी, होंगे। जैसे वह कैसे कर सकते हैं, वह लिखता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह जाता रहेगा। यहाँ रहा, रही के साथ होगी, होगे, होंगे रहेगा लगा हुआ। फिर तीसरा में आपको बोलवे कि चुका, चुकी, चुके, गागेगी जोड़ दीजिए, जैसे चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, इस तरह से आपको रहेगा। उसी तरह आ रहा, आ रही, आ रही या रहा, रही के साथ होगी, होंगे, होंगे, इस तरह से आप जोड़ दीजिएगा तो वह हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो इसका रूल देख लेते हैं, सेल या विल। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कीजिए। जैसे आई के साथ सिक्योर, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह आप इसका दूसरा देख लीजिए, सेल विल लगाना ही, साथ साथ इसमें बी जो जरूर जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी, और इसमें वर्ब में आई। जैसे वह पढ़ता रहेगा, वह ही विल बी रीडिंग, सी विल बी रीडिंग, ठीक है, सी विल बी ईटिंग। इस तरह से बी जोड़ के और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए। यहाँ तक सिक्योर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा देख लें। तीसरा में सेल विल के साथ आप सेल विल या सेल हैव भी कर सकते हैं, विल हैव कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको आप हेल्पिंग वर्ब चूज कर लीजिएगा। चलिए वर्ब का इसमें तीसरा रखना, V3 रखना है। चलिए इसका भी चौथा वही करना है, सेल विल हैव। और आपको क्या बोलना है, हर चौथा में बिन जरूर लगेगा। क्या लगेगा, बिन। बिन का मतलब ये होता आ रहा, आ रहा है। इसमें अगर ये फ्यूचर का है तो यहाँ आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, जैसे वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखते रहेगी। राम सुबह से दौड़ता आ रहेगा या रहेंगी। ठीक, अगर आएगा भी, नहीं भी आएगा, लेकिन रहा, रही तो जरूर आएगा, उसके साथ गा, जिसे होगा, होगी, होंगे लगा रहेगा। ठीक, पढ़ता रहेगा, वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखता रहेगा। आप 1980 से इस फिल्म को देखते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो फिल्म देखता नहीं, बात ले ली। ठीक, इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल को भी आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं चारों। जैसे है राधा पढ़ती है, यहाँ देखिए हाँ आया, पहले कैसे पहचानेंगे, अगर हाँ देख लीजिए तो उसको पहले प्रेजेंट बोलिए। क्या बोलिए, प्रेजेंट। और प्रेजेंट अगर ताते ती देखिए तो इंडिफिनिट बोलिए। इसी तरह है देखिए तो प्रेजेंट बोलिए। अगर रहा, रही देखिए तो इसको दूसरा बोलिए। इसी तरह गी देखिए तो यहाँ गी देखिए तो ये गी नहीं होगा, यहाँ बल्कि कहिए इसमें चुके हैं, क्या देखिए चुके, क्या प्रेजेंट बना रही। तो है देखिए तो उसको क्या बोलिएगा, प्रेजेंट है, लेकिन चुका देखिए तो देखिए तो तीसरा है, तो कह सकते हैं प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट का पहला। ठीक है, और इसमें देखिए है तो प्रेजेंट बोले, और इसमें क्या बोल दिए, आ रहा बोल दिए, तो ये हो गया प्रेजेंट का चौथा। अगर हम आपको बोल देंगे कि बोलिए, आप बोलिए तो वह पढ़ रहा है देखिए तो आप प्रेजेंट को सिक्योर कर लीजिए, और इसमें देखिए क्या लगा रहा हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट का दूसरा हो गया। उसके अनुसार आप लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब चूज कर लीजिए। चलिए इसी तरह पास्ट का निकाले, जैसे राधा पढ़ती थी या राधा ने पढ़ी, हो गया। दूसरा देखिए, राधा पढ़ रही थी, वह लिख रही थी, तुम जा रहे थे, इस तरह से हो जाएगा। तीसरा, वह पढ़ चुका था, वह लिख चुका था, वह गा चुका था, वह बोल चुका था, या उसने पढ़ा था, या होगा उसने पढ़ा था, उसने लिखा था। अगर आ जाए, आ के साथ अगर था आ जाए, आ या ये के साथ था थे थी अगर आ जाए, उसको भी आप कह सकते हैं कि वह पास्ट का तीसरा होगा। जैसे उसने पढ़ी थी, उसने लिखी थी, वह गई थी, इस तरह से। तो यहाँ भी आपको वही आएगा, वह 5 दिनों से पढ़ती आ रही थी, या वह 5 दिनों से पढ़ रही थी, इस तरह से भी आएगा, उसको आप चौथा करते हैं। इस तरह से फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर में भी आपका वही आ जाएगा। जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट में बोलिएगा तो जैसे
वह पढ़ेगी, वह पढ़ती रहेगी, कंटिन्यू जारी है, वह पढ़ती रहेगी, वह लिखती रहेगी, मैं पढ़ता रहूँगा, वह लिखता रहूँगा, ये वह लिखता रहेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं या फ्यूचर का दूसरा। तीसरा, जैसे आप कह देंगे कि वह पढ़ चुकेगी, वह लिख चुकेगी, वह खा चुकेगी, वह दौड़ चुकेगी, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर का तीसरा या फ्यूचर परफेक्ट बोल सकते हैं। इसी तरह चौथा में बोलिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बोलिएगा, वह 5 दिनों से इस पत्र को लिखते रहेगी, मोहन 4 घंटों से इस काम को करता रहेगा। तो आपको बता दें, हाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, कहाँ फोर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे, क्या कहाँ फोर लगाएंगे तो कहाँ सिंस लगाएंगे, तो ध्यान में रखना है। तो 4 बजे से, इसमें आप कहिएगा, इसमें 4 दिनों से, 4 बजे से, 4 दिनों से, 4 दिनों से, 5 घंटों से, 5 घंटों से, ठीक है ना, 2 घंटों से, 10 दिनों से, डेज, 10 दिनों से, दो घंटों से, इस तरह से हो जाए। ठीक है, इसमें सिंस का कब लगाइएगा, 1980, इसमें सब में 4 लगेगा, क्या लगेगा 4, 1980 से, इसमें क्या लग जाएगा, पहले सिंस जोड़िएगा, सिंस 1980, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस आप कह सकते हैं कि 2 बजे से, ठीक है, 6 o'clock कह सकते हैं, सिंस 6 o'clock, सिंस 4 o'clock, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।